वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो मार्केट के बहुत सारे कंपनीज के बारे में अलग अलग काफ़ी बढ़िया खबरें आ चुकी है, उनको एकदम शॉर्ट में यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। पहली खबर निकल कर आ रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब टीसीएस के बारे में, देश की बड़ी आईटी कंपनी। अब देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है। तो टीसीएस ने खुद ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है एक बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप, यहाँ पर किसके साथ, एंथ्रोपिक के साथ। ये अपने आप में काफी बड़ी खबर अभी के टाइम पे देखने को मिल रही है। और इस पार्टनरशिप के तहत जो एक्चुअली इस कंपनी का एम होगा या गोल होगा वो होगा कि किसी ना किसी तरीके से कंपनी का हेल्प किया जाए, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़े लेवल पे लार्ज स्केल के ऊपर। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की अगर हम बात करें तो अराउंड 50,000 टीसीएस के जो एम्प्लॉयज है उनको एक्चुअली एक्सेस मिलेगा। एंथ्रोपोनिक का जो एआई का मॉड्यूल है क्लाउड नाम से, उसका एक्सेस इनको मिलता हुआ नजर आएगा। और ये पर्टिकुलर जो एआई टूल है ये कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को बहुत मदद करेगा काम और तेज करने के लिए और इफिशिएंट तरीके से। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बिजनेस से कनेक्टेड बहुत सारी चीजों में फायदा होता हुआ इसके कारण नजर आ सकता है टीसीएस को इसके बारे में। और इसके अलावा भी टीसीएस एक्सपेक्ट कर रहा है इसमें क्रिएट करने का एक अच्छा खासा बेटर डिजिटल सॉल्यूशन, खास करके जो इनके क्लाइंट्स है उनके लिए एआई का यूज करके। तो ओवरऑल देखा जाए तो डेवलपमेंट काफी पॉजिटिव इस पर्टिकुलर टीसीएस के लिए ये कहीं ना कहीं नजर आ रही है, जिसके कारण टीसीएस का जो एआई का कैपेबिलिटीज है इसके कारण ये भी मजबूत होता हुआ नजर आएगा। और ओवरऑल डिमांड जो एआई बेस्ड बिजनेस सॉल्यूशन है इसका भी कहीं ना कहीं ग्रो होता हुआ नजर आएगा। तो एक अच्छी अपडेट कहीं ना कहीं टीसीएस की यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। उसके बाद दूसरी खबर निकल कर आ रही है सौभाग्य मर्केंटाइल इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली इस कंपनी की बात करें तो इनका एक जॉइंट वेंचर है, उस जॉइंट वेंचर को रिसीव हो चुका है एक बहुत ही बड़ा वर्क ऑर्डर, जिसका वैल्यू जो है वो 260.53 करोड़ का हमको देखने को मिल रहा है। अब इस प्रोजेक्ट का डेटा ये डिटेल्स की अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्डर है वीआईडीसी नागपुर की तरफ से मिला हुआ है, और इसका जो कनेक्शन है एक्चुअली एक एडल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है चंद्रपुर महाराष्ट्र में, वहां से ये कनेक्शन आपको नजर आएगा। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली अगर हम देखें तो घोसीकुट प्रोजेक्ट जो है इसी का एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सौभाग्य जो कंपनी है वो इस जॉइंट वेंचर में 40% का स्टेक यहाँ पर होल्ड करती हुई नजर आएगी। और ये प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं कंप्लीशन की बात करें, एक्सपेक्ट किया जा रहा है 33 महीनों में ये काम कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो इसके कारण जो सौभाग्य ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का पाइपलाइन है इसमें एक और एडिशन आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं कंपनी का जो प्रेजेंस है इंफ्रा और इरिगेशन प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट के कारण इसको भी और भी मजबूती मिलने का काम होगा। तो इसी के कारण ये वाला शेयर आज के दिन भी फोकस था, हो सकता है अगले कुछ दिन बाजार की फोकस इस कंपनी के ऊपर बने रहे। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों भेल। बात करें इस कंपनी की तो इनको भी रिसीव हो चुका है लेटर ऑफ इंटेंट डीवीसी की तरफ से। अब इसमें प्रोजेक्ट के डिटेल्स की अगर हम बात करें तो इसका कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा 800 मेगावाट का दुर्गापुर का जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर का प्रोजेक्ट है, इससे कनेक्शन में ये वाला अपडेट देखने को मिल रहा है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मोर देन 90 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। और वेल यहाँ पर कहीं ना कहीं एडवांस इंजीनियरिंग वर्क का शुरुआत करता हुआ नजर आएगा। बड़े सप्लाई और एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स की अगर हम बात करें, एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगले 10 महीने में ये सब कुछ होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाला खबर क्यों इतना मैटर करता है, बिकॉज एक्चुअली ये भेल कंपनी के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट पावर सेक्टर का जो इनका ऑर्डर बुक है उसके लिए माने जा रही है। और कहीं ना कहीं और भी एडिशनल प्रोजेक्ट का अपॉर्चुनिटीज भी इसके कारण अगले कुछ समय में आता हुआ नजर आ सकता है। तो भेल के लिए कहीं ना कहीं ये एक और काफी पॉजिटिव खबर पिछले कुछ समय से जो हमको देखने को मिल रही है उसमें एक और एडिशन होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट खबर है एल्कॉन इंजीनियरिंग इस कंपनी के बारे में। तो आईसीआईसी सिक्योरिटीज ये जो ब्रोकरेज है इन्होंने इसके ऊपर कवरेज स्टार्ट कर दिया है, और इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या हाईलाइट भी इन्होंने बता कर रखे हैं। सबसे पहले ये जो ब्रोकर है इन्होंने जो कवरेज शुरू किया है इसमें इन्होंने स्टॉक के ऊपर बाय का रेटिंग यहाँ पर मेंटेन कर दिया है, और इसका जो टारगेट प्राइस है वो सेट किया है 600 का। अब देखिए इस पॉजिटिव व्यू के पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए, बिना रीजन का ऐसा टारगेट है तो कुछ मतलब नहीं है। तो इसके पीछे कुछ रीजन है, जैसे कि कंपनी का ऑर्डर का जो बैकलॉग है वो अबाउट 13 बिलियन रुपीस में आपको देखने को मिलेगा, नॉट इन डॉलर, इन रुपीस, ठीक है, ये बात ध्यान में रखें। इतना ही नहीं, इस कंपनी का जो कैश का पोजीशन है वो भी काफी मजबूत यहाँ पर बताया गया है।
और फोकस जो है कोर बिजनेस सेगमेंट के ऊपर कंपनी का जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी की काफी अच्छी खासी ताकत अभी के टाइम पे यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कॉन्फिडेंस ओवरऑल कंपनी का बिजनेस का आउटलुक के ऊपर, और किस तरीके से कंपनी का इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का जो बिजनेस है उसका मजबूती नजर आ रहा है इन सारे चीजों के ऊपर। इसके कारण ये ब्रोकर कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर अभी के टाइम बुलिश नजर आ रहा है, और ये रीजन है स्टॉक के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है बायोकॉन, इस कंपनी के बारे में। बायोकॉन ने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट किया है 5.5 करोड़ के आसपास का अमाउंट एसपीवी में। क्यों, किस लिए? बिकॉज सोलर पावर प्रोजेक्ट में लिए। अब देखिए बायोकॉन का कनेक्शन सोलर इंडस्ट्री से डायरेक्टली आपको देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन्होंने ये 5.5 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट किया है इसके पीछे का रीजन थोड़ा सा आपको समझना होगा। सोलर प्लांट जहां पर ये इन्वेस्ट किया है तो ये क्या करेगा, इसका जो कैपेसिटी है 27.12 मेगावाट का आपको नजर आएगा। कर्नाटका का इसका लोकेशन हमको देखने को मिल रहा है, और ये जो प्लांट है ये मदद करेगा कंपनी को सिक्योर करने के लिए जो कैप्टिव पावर का स्टेटस होता है उसको, और एक्चुअली इसके वजह से इनको लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी का भी एक्सेस मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके कारण ओवरऑल एक ग्रीन एनर्जी का जो इनिशिएटिव है उसको भी सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन कंपनी के लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होगा वो ये होगा कि कंपनी का जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी इसके कारण कम होगा, और सस्टेनेबिलिटी गोल्स को भी यहाँ पर सपोर्ट ओवरऑल मिलेगा। तो देखा जाए तो बायोकॉन के लिए आने वाले समय में फाइनेंशियल्स के हिसाब से भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर मानी जा सकती है। बचे जो शेयर से उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर है एल ग्रुप का एलटीटीएस, इसके बारे में। तो एलटीटीएस का जो पार्टनरशिप है आप देख सकते हो यहाँ पर डेटा ब्रिक्स के साथ यहाँ पर होता हुआ आपको नजर आएगा। ये पार्टनरशिप जो इन दोनों के बीच में हुई है इसके अंतर्गत ये लोग इंडस्ट्रियल एआई सॉल्यूशन के ऊपर डेवलपमेंट का काम करते हुए नजर आएंगे। इसमें एनर्जी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पर किया जाने वाला है। अब देखिए इसके कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट की बात करें तो इसके कारण ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, उसके अलावा डाउन टाइम जो होगा वो भी रिड्यूस करने को मदद मिलेगी। साथ ही साथ प्लान का और इंजीनियरिंग डेटा का यूज करने के लिए भी और भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो पार्टनरशिप की खबर यहाँ पर जो देखने को मिल रही है डेवलपमेंट के लिए, ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया फायदा इन कंपनियों को करवा सकती है। अब देखिए मैटर क्यों करता है, बिकॉज एलटीटीएस का जो एआई और डिजिटल इंजीनियरिंग का कैपेबिलिटीज है उसको भी यहाँ पर एक्सपेंशन करने का मौका मिलेगा। तो वही बात है कि लॉन्ग टर्म में एक्चुअली इसका बहुत ही अच्छा खासा फायदा एलटीटीएस इस कंपनी को होता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट खबर है एनएलसी इंडिया, इस कंपनी के बारे में। एनएलसी इंडिया ने साइन कर लिया है एमओयू किसके साथ, सीएसआईआर के साथ। अब इसका फुल फॉर्म यहाँ पर आप पढ़ सकते हो आराम से, जितना टाइम लेना है उतना पढ़ सकते हो। अब इसके हाइलाइट्स की बात करें तो एक्चुअली ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेगी क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के ऊपर, और एडवांस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी इनका फोकस यहाँ पर रहने वाला है। अब ये चीज इतना मैटर क्यों करती है, बिकॉज इसके कारण इंडिया का जो फोकस है क्रिटिकल मिनरल का सिक्योरिटी, इसके ऊपर भी इस प्रोजेक्ट की वजह से बढ़ावा या सपोर्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मौका मिलेगा रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी उसके लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर अभी के टाइम मानी जा रही है, जिसके कारण एनएलसी इंडिया का स्टॉक कुछ दिन बाजार के फोकस में रह सकता है। नेक्स्ट खबर है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी ने लॉन्च कर लिया है नया एआई का प्लेटफॉर्म, जिसका नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हो रेल ब्रैकेट में एआई और आगे बिल्ड करके ये प्लेटफॉर्म का नाम है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट की बात करें तो इसमें यूज होंगे एजेंट बेस्ड एआई टेक्नोलॉजी, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में किस तरीके का टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है ये वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। और यहाँ पर ऑटोमेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का टास्क भी होगा, साथ ही साथ ये सपोर्ट करेगा कंपनी का जो एआई फर्स्ट का स्ट्रेटेजी है उसको। अब देखिए इसके कुछ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसके कारण कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जो है वो भी हाई लेवल पर यहाँ पर मेंटेन की जा सकती है। साथ ही साथ डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होगा वो भी कम रहेगा, और प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन भी काफी फास्ट तरीके से किया जा सकता है। ये इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के पीछे के बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन है, ये भी यहाँ पर आप याद रखें। तो ये वाला प्रोजेक्ट क्यों मैटर करता है, बिकॉज इसके वजह से कंपनी का जो एआई का ऑफरिंग होगा इसको और भी मजबूती मिलने का काम होगा। साथ ही साथ ऑटोमेशन का जो कैपेबिलिटी होगा क्लाइंट्स के लिए उसको भी एक्सपांड करने का पूरा मौका अब इस कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, जो ओवरऑल आने वाले समय के लिए इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। इसी के कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रहेगा।
नेक्स्ट खबर है एस्ट्रल लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। तो एक्चुअली एस्ट्रल ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर लिया एक्विजिशन करने का 60% का स्टेक DSS LLP के इसमें। अब देखिए इस डील के डिटेल्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अराउंड 39 करोड़ के आसपास का यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण एस्ट्रल को मदद मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए स्पेशलिटी केमिकल इंटरनल तरीके से। तो यहाँ पर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको रखनी नहीं पड़ेगी। तो वही बात है, इनका जो डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर था उसमें कटौती होती भी हमको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये अधेसिव से लेके कोटिंग, स्पेशलिटी केमिकल, इन सारे चीजों के भी काफी अच्छा खासा सपोर्ट करने का, ग्रोथ करने का इनके पास एक मौका मिलेगा। साथ ही साथ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो इनका एंट्री कहीं ना कहीं हाईटेक सेक्टर्स में भी होता हुआ नजर आ सकता है। ये अपॉर्चुनिटी भी आपको इस कारण देखने को मिल सकती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोस्पेस ये कैटेगरी अभी के टाइम यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये इतना मैटर क्यों करता है, तो देखिए प्रोडक्ट का, कैपेबिलिटीज का, यहाँ पर एक्सपेंशन का बहुत ही बड़ा मौका एस्ट्रल के पास इस खबर के कारण आपको देखने को मिलेगा। और लॉन्ग टर्म का डाइवर्सिफिकेशन का प्लान एस्ट्रल में काफी बड़े लेवल पे चल रहा है, ये भी इस बात का कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है, जिसके कारण अभी से इस स्टॉक के ऊपर बाजार का बहुत बड़ा फोकस बनता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।